तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। तभी हमें टोनी को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ है और तभी ये जागता है और देखता है कि इसकी माँ इसके सामने बैठी हुई है। टोनी को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, वे अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। तभी टोनी की माँ उठ जाती है और वे टोनी को जागा देख बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वे टोनी को गले लगाते हुए कहती है कि फाइनली तुम उठ ही गए। और ये कहती है कि टोनी तुम्हें सच में कुछ नहीं याद है, लिंग सुटोंग के ब्रेकअप के बाद तुम लोगों को बचाने के लिए फायर में कूद गए थे। जिस पर टोनी कहता है कि क्या फायर, जिस पर इसकी माँ बताती है कि हाँ फायर, एक बिल्डिंग में आग लग गई थी जिसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए थे और तुम उन्हें बचाने के लिए उस फायर में चले गए थे, लेकिन तुमने बहुत ही ज्यादा धुआं को ले लिया था और जिससे कि तुम अनकॉन्शियस हो गए थे और तुम एक वीक से हॉस्पिटल में हो। और ये रोते हुए कह रही होती कि मुझे लगा था कि तुम अब कभी नहीं जाओगे, लेकिन टोनी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है और वे कहता है कि सच में मैंने लोगों को बचाया है। जिस पर इसकी माँ कहती है कि हाँ सच में, यहाँ तक कि फायर फाइटर्स भी तुम्हें हीरो कह रहे थे। तभी टीवी पे एक न्यूज आ रहा होता है कि एक बहुत ही फेमस बिजनेस वूमेन ने पहाड़ी पे रह रहे एक लड़की को डोनेशन दिया और जिस लड़की का नाम जाओ यूकी था और वे इवेंट बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग था। वे लड़की जाओ यूकी ने ये कहते हुए प्रॉमिस किया कि वे इसका रीपे एक दिन जरूर करेगी। तभी इस न्यूज को देखते हुए दो लड़की बात कर रही होती है कि क्वैंग मैंगमैन ने जाओ यूकी को डोनेशन दिया, काश उसके जगह हम होते, जाओ यूकी की जगह हम होते। तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है और कहती है कि वॉलंटियर तुम आखिरकार जाग गए, तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो और तुम अब यहाँ से डिस्चार्ज ले सकते हो। अब टोनी इस डॉक्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है कि क्या तुम डॉक्टर हो, और टोनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी ये डॉक्टर अपने नर्स को कहती है कि जाओ और टोनी के डिस्चार्ज के लिए पेपर वर्क तैयार करो। लेकिन हम टोनी के देखते हैं जो कि अभी भी सदमे में होता है और वे सोच रहा होता है कि लिन आखिरकार एक डॉक्टर कैसे है। कि तभी वहाँ पर पर्दा हटाते हुए एक लड़की कहती है कि डॉक्टर लिन क्या मैं डिस्चार्ज ले सकती हूँ, मुझे बस एयर कंडीशनर से हल्का सा ठंड लगा, ये सीरियस नहीं है और मैं ठीक हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे घर जाना चाहिए। इस बात को सुनकर ये नर्स घबरा जाती है और कहती है कि डॉक्टर ये अभी बीमार है लेकिन तब भी ये जाना चाहती है, अब हम क्या करें। तभी एक नर्स टोनी को अपने साथ ले जाते हुए कहती है कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके डिस्चार्ज की प्रोसेस कर दूंगी क्योंकि डायरेक्टर लिन अभी किसी काम में व्यस्त है। तभी हमें वैंग मैंगमैन को दिखाया जाता है जो कि बालकनी में किसी से बात करते हुए आगे बढ़ रही होती है, जिसे देखकर टोनी कहता है ये तो वैंग मैंगमैन है। जिसके बाद टोनी अपने डिस्चार्ज के प्रोसेस को फिलअप करने के लिए काउंटर पे चला जाता है, जहाँ पर काउंटर गर्ल कहती है कि आपका डिस्चार्ज हो चुका है और आपको कोई भी फी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आपने जो काम किया उससे खुश होकर इस हॉस्पिटल में आपका सारा इलाज फ्री हुआ है और हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोनी बाहर निकलते हुए सोच रहा होता है कि क्या मैं उतने दिनों से सिर्फ सपना देख रहा था, कि क्या वे सपना था, मेरे पास टाइकून सिस्टम है और मेरे पास बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियां हैं। तभी वे अपनी मॉम से कहता है कि मॉम क्या मेरे पास एक प्राइवेट मेंशन नहीं है तियांगमैंग में। जिस पर इसकी माँ इसके माथे को छूते हुए कहती है लगता है कि धूप के कारण तुम्हारा माथा गर्म हो गया, इसीलिए तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, हमारे पास कोई मेंशन नहीं, हम वही अपने पुराने वाले घर में रहते हैं और तुम सपना देखना छोड़ दो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टैक्सी आके रुकती है और उससे एक लड़की कहती है कि जल्दी से बैठ जाओ, ये नो पार्किंग जोन है। जिसे देखकर टोनी कहता है तुम चैंगियोन हो ना। कि तभी उसे पीछे से सू ले ली उसे आवाज देती है और कहती है कि तुमने मुझे फायर से बचाया था, मैंने सुना कि तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हो, इसीलिए मैं तुम्हें थैंक्स करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में पता किया और मुझे पता चला कि हम सेम ही स्कूल में जाते थे और क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को वीचैट पे ऐड कर ले, जब तुम फ्री होगे तो मैं तुम्हें एक मील पर ले जाऊंगी। जिस पर टोनी कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और ये मांगा यहीं पे खत्म हो जाता है। मैंने इसे इसीलिए एक्सप्लेन किया था क्योंकि ये मांगा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था और जो इसे एक्सप्लेन कर रही थी ना वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा था अभी, लेकिन मैंने इसी की तरह एक सिमिलर मांगा ढूंढा है जिसे कि मैं आज से एक्सप्लेन करूंगा, जिसका कि कुछ पार्ट मैं इसी में डब कर दिया हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो बोलिएगा, मैं उसका प्रॉपर वीडियो डाल के बना के डाल दूंगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक फरारी को दिखाया जाता है जिससे कि हमारा मेन कैरेक्टर नीचे उतरता है और सभी लोग इसकी तस्वीरें ले रहे होते हैं और बताती है कि बहुत ही ज्यादा अमीर फैमिली से है और फरारी से एक लड़की भी उतरती है जो कि हमारे मेन हीरो की गर्लफ्रेंड होती है और लोग उसे देखकर बात कर रहे होते हैं कि ये BNL कॉलेज में आ चुके हैं और इसने फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर वाली लड़की को फंसा लिया है। ये जो लड़की है वे सेकंड ईयर की गॉडेस है जो कि फ्लाइट अटेंडेंस की कोर्स कर रही है और इस लड़के का लक बहुत ही ज्यादा अच्छा है और दूसरे भी कह रहे होते हैं कि ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे तो इस तरह की लड़कियां तुम्हें आराम से मिल जाएंगी। और ये बता रहा होता है कि कॉलेज की और भी सारी लड़कियां जो कि हमारे मेन हीरो के पीछे पड़ी हुई है, जो गॉडेस है हमारी कॉलेज की वे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ी हुई है। और देखते ही कि हमारा MC अपनी गर्लफ्रेंड के
हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं कि दो लड़कियां जो कि बालकनी में खड़ी होती है वे कहती है कि हमने हमारा चांस मिस कर लिया और हमारा एमसी भी पीछे मुड़कर उन्हें देखता है। लेकिन फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि ये जो लाइफ है लग्जरियस वाली ये कुछ ही साल रह पाई, क्योंकि हमारा कंपनी बैंकक्रप्ट हो गया और हम डूब गए और सड़क पर आ गए और हम बिलियंस ऑफ डॉलर कर्जे में आ गए। और तभी एमसी अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि चलो गेम खेलने चलते हैं, जिस पर उसका पहला दोस्त कहता है कि हम इतनी भी ज्यादा करीब नहीं हैं और दूसरा दोस्त कहता है कि अब तुम अमीर नहीं रहे और अब हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। अब हमारा मेन कैरेक्टर छत पे आ जाता है और वे सोच रहा होता है कि मेरे जितने भी फ्रेंड है वे सबके सब फेक हैं, क्योंकि जब मेरे पास पैसे थे तो वे मेरे पीछे पड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही मैं कंगाल हो गया वे सभी यहाँ से भाग गए हैं। मतलब उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, कोई मेरे साथ नहीं रहता है। और एमसी बता रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स और सिस्टर एक छोटे से किराए के घर में रह रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा है और अब से मुझे कॉलेज के डोमेट्री में रहना होगा और अब मैं फालतू की चीजों के बारे में नहीं सोच सकता हूँ, मुझे पैसे कमाने होंगे और शायद अब मुझे एक जॉब ढूंढनी पड़ेगी और एक आम लाइफ जीना होगा। इसके बाद एमसी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है, जो कि एमसी को देखते हुए कहती है कि अब हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हें एक अच्छी गर्लफ्रेंड जरूर मिल जाएगी। अब इस बात को सुनकर एमसी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वे कहता है कि हम 3 साल से एक साथ थे, लेकिन तुम इतनी जल्दी हमसे ब्रेकअप कैसे कर सकती हो, तुम बहुत ही ज्यादा हार्टलेस हो। जिस पर इसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती थी, बस मैं तुम्हारे पैसे के पीछे थी और अब से तुम मेरे पास मत आना और ना ही मुझे कॉल करना। और वे अपने कार में बैठकर यहाँ से चली जाती है। अब इसकी बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हंसता है और उसका रास्ता रोकते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि अगर तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो तो मैंने तुम्हें जितने भी डिजाइनर बैग दिए मुझे लगता है तुम्हें उसे मुझे वापस कर देना चाहिए। जिस पर वे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें कुछ शर्म है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ 3 साल तक थी और तुम्हारा बिना मतलब में साथ दे रही थी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हें ये सब बैग मुझे उसी के लिए दे देने चाहिए। जिस पर हमारा एमसी कहता है कि अगर तुम ये सब मुझे नहीं देना चाहती तो क्यों ना हम एक बार कुछ काम कर ले, मुझे नहीं पता ये क्या कुछ काम करना चाहता है, शायद वे सब काम करेगा। जिस पर ये कहती है कि भाग जाओ। तभी एक बूढ़ा गाड़ी के अंदर से कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, जल्दी से गाड़ी के अंदर आ जाओ। अब एमसी हमें बता रहा होता है कि इसने कहा कि मैं इसका निकनेम ना लूं, जबकि ये बूढ़ा इसे इसी के एक निकनेम से बुला रहा है और ये इसे कुछ भी नहीं कह रही है। अब इसका मतलब मैं क्या समझूं। अब ये बूढ़ा हमारे एमसी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। जिस पर एमसी कहता है कि नहीं, मेरा घर सामने ही है, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। जिस पर ये बूढ़ा कहता है कि अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ इसीलिए घर अच्छे से चला जाना, यूं नहीं कि तुम सुसाइड कहीं पे कर लेना। अब इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके खिड़की के सामने आकर कहता है कि मैं अच्छे से चला जाऊंगा, इसीलिए पहली फुर्सत से निकल यहाँ से। और वे कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम इस लड़की का अच्छे से ख्याल रखोगे फ्यूचर में। जिस पर ये बूढ़ा कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ये एक अच्छे हाथों में है। और हम देखते हैं कि एमसी की गर्लफ्रेंड उस कार में जाकर बैठ जाती है। अब हमारा मेन कैरेक्टर इसकी लेने के लिए ऐसी वैसी बातें करने लगता है, मतलब वे सारी, जिससे कि ये बूढ़ा चिढ़कर यहाँ से भाग जाता है। उसे भागता देख हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे मैं तो अच्छी बातें ही बता रहा था है, लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे यकीन है कि तुम फ्यूचर में शायद एक अच्छी लाइफ जियोगे। और तभी ही हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक सिस्टम आ जाता है जो कि कहता है कि सभी लोग को एक अच्छी लाइफ जीनी चाहिए। और इसे देखकर हमारा एमसी कहता है कि क्या, और हमारे एमसी के बारे में इसमें सारी चीजें लिखी हुई होती है कि हमारा एमसी का एज 21 है और इसके पास पैसे 87 है। अब इसे देखकर हमारा एमसी सोच रहा होता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ जो मुझे ऐसी चीजें दिख रही हैं। तभी सिस्टम बता रहा होता है कि तुम्हें बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को ढूंढना होगा और उस पर पैसे खर्च करने होंगे, और अगर उसका अफेक्शन 60 से ऊपर हो जाता है तो तुमने उस पर जितने भी पैसे खर्च किए उसका 3 गुना तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बताना, मैं इसका अगला पार्ट जल्दी ही डाल दूंगा।